एक अंग्रेज फिलोसफर की कोटेशन है कि दो समझदार व्यक्ति कभी भी प्रेम नहीं कर सकते। एक व्यक्ति मूर्ख होना ही चाहिए। यदि आप कहें ठाकुर जी को कैसे हमसे प्रेम हो जाता है, वो तो सर्वसमर्थ हैं, सर्वबुद्धिमान हैं, बड़े चतुर हैं, चालाक हैं, दुनिया को अपनी उंगली पर नचाते रहते हैं। वास्तविकता ये है ठाकुर जी सिर्फ अपने भक्त के प्रति ही मूर्ख बने हुए हैं, नहीं तो उनको क्या जरूरत है कि वो गोपियों के पीछे भागें। ठाकुर जी तो खुद ही कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं मैं उनके पीछे चलता हूँ। बोले क्यों? बोले जब वो भक्त चलेंगे ना तो उनके पैरों की रज उड़ेगी, वो मेरे मस्तक पे लग जाएगी। ठाकुर जी तो इतने मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं प्रेम में। इसलिए श्री ठाकुर जी से हमको अगर प्रेम करना है ना तो सिर्फ एक ही मार्ग है और अन्यत्र कोई मार्ग नहीं है कि हम एकदम भोले बन जाएं। जैसे एक नवजात शिशु होता है, बड़ा भोला होता है, उससे कुछ पूछो ऊँ के जवाब देता है, उसको बोलना भी नहीं आता। ऐसा ही जब अपना स्वभाव हो जाए कि ठाकुर जी भी कुछ पूछे तुमको क्या समस्या है तो हम भी ऊँ करके बोले तुम खुद ही समझ लो, हमको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े। जिस प्रकार बच्चा मैया को नहीं बताता कि हमको दूध पीना है, हमको शौच जाना है, मैया खुद ही समझ जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता है कि बोलने से कोई फायदा ही नहीं है, समझ में कुछ आना ही नहीं है तो रो दो। ऐसे श्री ठाकुर जी को कुछ समझ में नहीं आना, वो भी बोले हम भी बोले तो रो दो, ठाकुर जी खुद ही समझ जाएंगे, उनको जो करना होगा सो कर देंगे। भैया भोलेपन की भी सीमा ये है, ठाकुर जी से प्रेम करने की भी सीमा यही है कि परमानंद दास जी का एक पद है, यह तन कुंवर किशोर पे बारो, यह तन नवल किशोर पे बारो। अन्यत्र और कोई मार्ग ही नहीं है, इस तन का और कोई औचित्य ही नहीं है। ठाकुर जी ने ले दे के हमको क्या दिया? ठाकुर जी ने ले दे के ये तन ही तो हमको दिया है कि जाओ संसार में कर्म करो। जैसे अपन ब्याह बारात में जाते हैं तो लोगों के जेब में कितना पैसा होता है, वो लेते हैं जेब से निकालते हैं, दूल्हे पे उसार कर उड़ा देते हैं। ऐसे ही श्री ठाकुर जी का दिया हुआ शरीर है, इस शरीर को लो और श्री ठाकुर जी पे उसार दो, बोले तुम्हारा ही और उड़ा दिया, बोले तुम पे ही उड़ा दिया। अब इस शरीर का, इस मन का, इस तन का जो आप करो सो करो, हमको कोई मतलब नहीं है। आपको चाहिए कि ये पाप करे तो हम पाप करने बैठ जाएंगे, आप कहें कि पुण्य करे तो ये पुण्य करने बैठ जाएंगे, आप कहें कि आपका ही भजन करने के लिए बैठ जाए तो आपका भजन करने के लिए बैठ जाएंगे। आप जो कहेंगे सो करने के लिए बैठ जाएंगे, हम में बुद्धि दिमाग कुछ नहीं है। इसलिए प्रेम में आवश्यक है कि समझदार न बना जाए। ये जो ठाकुर जी ने बुद्धि दी है ना, इसको चरणों में, उनके ही चरणों में समर्पित कर दीजिए कि हमको जो आपने बुद्धि दी है नहीं चाहिए। आप इस बुद्धि का जैसा उपयोग करवाना चाहें वैसा करवा दीजिए, हमको अपने आप से कुछ नहीं करना। यही भोलेपन की पीक है और सत्यता कहें कि यही शरणागति।